चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, 9 बजे मत गिनना शुरू होगा। 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। कभी चाणक्य ने कुछ ऐसे ही धनानंद के अंत की मुनादी की थी। आधुनिक मगध के चुनाव युद्ध में बीजेपी की चाणक्य ने दूसरे चरण के मतदान से पहले ही परिणाम की भविष्यवाणी की तो यकीनन राजनीतिक पंडितों को अतिशयोक्ति लगी होगी, लेकिन बात हुई जो अमित शाह ने कही। नवासी सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। दूसरे नंबर पर 85 सीटों के साथ उसकी सहयोगी जेडीयू रही और एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भरने और दम्भ दिखाने वाली आरजेडी महज 25 सीटों पर सिमट गई। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस का तो और भी बुरा हश्र हुआ, उसके हाथ में सिर्फ 6 सीटें आईं। यह चमत्कार कैसे हुआ? राजनीति पर शोध करने वाले जनादेश की तह तक जाने में जुटे हैं। मोदी और नीतीश की जोड़ी पर बिहार ने एक बार फिर कैसे एतबार किया, अध्ययन और विश्लेषण जारी है। लेकिन इतना तय मानी कि इस नतीजे को नींव से अंजाम तक पहुंचाने वाले सबसे बड़े किरदारों में बड़ा नाम अमित शाह का है, जिन्होंने चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद बिहार में पूरे 19 दिन बिताए। प्रचार खत्म होने तक संभाग और जिला स्तर की 10 बैठकें की। नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं के समूह के साथ भी 1 दर्जन बैठकें अलग से की। 35 जनसभा और एक रोड शो किया। प्रचार के पहले दिन से शाह लगातार निजी स्तर पर न सिर्फ निगरानी करते रहे बल्कि इसमें आ रही कमियों को भी दूर करते दिखे। और फिर जब नतीजा आए तो वो खुद शाह के अनुमान से भी परे और बड़े निकले। 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटों के साथ जीतने जा रहे हैं और सीट जीतने का हमारा मार्जिन भी बहुत बड़ा होने वाला है। विपक्ष के रणनीतिकारों को नीतीश सरकार के खिलाफ 20 साल की सत्ता विरोधी लहर की उम्मीद थी, लेकिन अमित शाह ने अपनी रणनीति और राजनीति के बूते इसे सत्ता समर्थक तूफान में बदल दिया। चाणक्य ने मगध की सत्ता से नंद वंश का अंत कर दिया था। प्राचीन मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य की ताजपोशी का श्रेय राजनीति, कूटनीति और अर्थनीति के इसी प्रकांड विद्वान को दिया जाता है। इतिहास का मगध ही आज का बिहार है। इस बार बिहार की राजनीति में जो तमाम राजनीतिक पंडित थे उनके अनुमानों से भी परे एनडीए को बहुत बड़ी विजय मिली, जिसके शिल्पकार बीजेपी के वही कद्दावर नेता हैं जिन्हें वर्तमान राजनीति में आधुनिक चाणक्य के रूप से जाना जाता है। लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार तो 2005 में ही आधुनिक मगध के चंद्रगुप्त बन गए, लेकिन इससे कौन इनकार करेगा कि 2025 में भी फिर से नीतीश का मिथक अगर हकीकत में बदला तो इसके पीछे कुशल शाह नीति ही थी। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा अभियान चलाया कि उनकी पार्टी जेडीयू 2005 के बाद पहली बार एनडीए में दूसरे दर्जे की पार्टी बन गई। इसके बाद चिराग की पार्टी एलजेपी दो फाड़ हुई। पार्टी पर उनके चचा पशुपति पारस का कब्जा हुआ तो इसे चिराग को नीतीश का जवाब बताया गया। लेकिन 2024 के चुनाव में चिराग को नरेंद्र मोदी का साथ मिला तो न सिर्फ खोया रुतबा वापस मिला बल्कि 2025 आते आते अमित शाह ने नीतीश और चिराग की दूरियां भी मिटा दी। कभी एक दूसरे से आंखें चुराने वाले नीतीश और चिराग शाह नीति की वजह से ही एक दूसरे के मुरीद बन गए। महागठबंधन की उलझनें बढ़ती रहीं और अमित शाह ने चुटकी बजाकर एनडीए में सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझा दी। अमित शाह ने बिहार में एनडीए के लिए उस जादुई चुंबक का काम किया जिनके इर्द गिर्द पांचों घटक दलों के नेता ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता भी चिपकते चले गए। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कहीं लगा ही नहीं कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरएलएम का अस्तित्व अलग अलग है। सबको शाह ने एकता के एक ऐसे सूत्र में पिरोया कि आधुनिक मगध के राजनीतिक युद्ध को एनडीए ने 5 पांडव की तरह लड़ा भी और जीता भी।
नीतीश ने चिराग के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया तो चिराग ने नीतीश के प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाया और बीजेपी ने तो सभी 243 सीटों का मोर्चा संभाला ही। एनडीए के महायोद्धा मोदी और नीतीश थे तो सारथी अमित शाह। एनडीए की सरकार बनने वाली, सामने के खेमे में ये महागठबंधन में ना नेता है, ना नीति है, ना कार्यक्रम है। मालूम ही नहीं है कौन कौन सी सीट पर लड़ रहा है। अमित शाह ने ये बात शिवहर की रैली में कही थी, जहां से एनडीए की ओर से जेडीयू की श्वेता गुप्ता चुनावी मैदान में थी, जिन्हें जीत भी मिली। यानी बीजेपी और शाह के लिए जेडीयू के हिस्से वाली शिवहर सीट भी उतनी ही अहम थी जितनी पड़ोस की सीतामढ़ी सीट, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार सुनील पिंटू चुनावी मैदान में थे, जिनके पक्ष में भी अमित शाह ने प्रचार किया। और ये पिंटू जो है सुनील भाई, पिंटू मेरा खास दोस्त है भाई, इसको जरूर जिताना। वो सीतामढ़ी से लड़ रहा है, ये पिंटू को जिता दो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। अमित शाह ने 17 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच बिहार में 35 रैली और एक रोड शो किया। उन्होंने 36 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की। बड़ी बात यह है कि इनमें से एनडीए को 34 सीटों पर जीत मिली, यानी अमित शाह के चुनाव प्रचार का स्ट्राइक रेट 94% रहा। एक तरफ महागठबंधन वाले जनता से जुड़े मुद्दों को छोड़कर कथित वोट चोरी को मुद्दा बनाने में जुटे थे और दूसरी तरफ अमित शाह थे जो 2 दशक पुराने जंगल राज की यादें ताजा कर जनता से लालू राबड़ी के कुशासन और नीतीश के सुशासन में से किसी एक को चुनने का विकल्प दे रहे थे। बाबा कभी 15 दिन तक धूल नहीं फाकते। यात्रा किसके लिए थी? बिहार के युवाओं के कल्याण के लिए थी ना भाई। यात्रा थी घुसपैठियों को बचाने के लिए, यात्रा निकाला था घुसपैठिए को बचाने के लिए।